नमोर्हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो वैर्याणं नमोऽध्यायाणं नमो लोये सव्यसाहुणं मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। तत्वार्थ सूत्र 5वां अध्याय और 5वें अध्याय में पुद्गल का कथन चल रहा है। पुद्गल का कथन करते हुए इसका जो 24वां सूत्र है पुद्गल की पर्यायों को बताने वाला, वो हम पढ़ रहे थे। शब्द बंध सौक्ष्म स्थूल्य संस्थान भेद तमच्छाया तपोद्योत बंतश्च। शब्द बंध सूक्ष्म स्थूल संस्थान भेद तम छाया तप आतप और उद्योत बनता यानी पुद्गल है ना, इन स्थितियों वाला यानी इन पर्यायों वाला होता है। तो ये शब्द बंध आदि क्या है, इनका स्वरूप हमने जाना था। अब इस 24वें सूत्र के बाद पुद्गल के विषय में और क्या स्थिति है, तो आचार्य देव उसका खुलासा 25वें सूत्र में करते हैं और पुद्गल के भेद बताते हैं। ये पुद्गल की अवस्थाएं थी, लेकिन पुद्गल मुख्यतः कितने प्रकार का होता है, इसके लिए आचार्य ने सूत्र लिखा 25वां सूत्र। वो 25वां सूत्र हम देखते हैं। 25वां सूत्र है अण्वः स्कंधाश्च। ये सूत्र है अण्वः स्कंधाश्च। पुद्गल है वो दो प्रकार के हैं, अणु और स्कंधा। दोनों में बहुवचन लिया क्योंकि चूंकि ये पुद्गलों के अंतर्भेद कई प्रकार के हैं, इसलिए ये अणु और स्कंध इस तरह से दो भेद वाले पुद्गल होते हैं। ठीक है, क्योंकि पुद्गल इनके अंतर्भेद बहुत सारे बन जाते हैं। अब आप कहेंगे ये अणु क्या है, तो अणु और स्कंद, पहले तो आप ये दो भेद याद रखें। अणु और स्कंद से आशय ये है कि जो पुद्गल द्रव्य है, ये दुनिया में जो दिखाई देते हैं, ये पुद्गल द्रव्य, ये सब स्कंद है। अणु यानी होता है सबसे सूक्ष्म पुद्गल, अविभाज्य पुद्गल, है ना। यानी ये जो स्कंद है, इसके यदि टुकड़े करते जाएं करते जाएं करते जाएं, हालांकि हमारे हाथ में नहीं है वहां अणु तक पहुंचना, लेकिन एक स्थिति ऐसी आ जाएगी कि उसका फिर दूसरा कोई विभाग संभव नहीं है। तो ऐसा जो अविभाज्य पुद्गल है, उस अविभाज्य पुद्गल को ही अणु कहते हैं, है ना। और ये अणु समझ लो शुद्ध पुद्गल है। यदि हम शुद्ध पुद्गल कहें तो वो अणु ही है, क्योंकि बाकी जो स्थितियां बनती हैं पुद्गल की, ये सब स्कंद है। स्कंद शब्द है ना, स्कंद यानी परमाणुओं को मिलकर जो बनता है, 2 परमाणु 3 परमाणु 4 परमाणु ऐसे मिलकर जो बनते हैं, वो सब स्कंद कहलाते हैं। यानी ये सारे जो चीजें दिख रही है ना आपको आंखों से, ये माइक है, लैपटॉप है, टैबलेट है, ये मोबाइल है, ये पुस्तक है, ये माउस है ना, दरवाजे है, पलंग है, खिड़कियां हैं, ये सब स्कंद है ना? तो परमाणुओं से मिलकर ही स्कंद बनता है। और जरूरी नहीं है कि ये जो हम स्कंद होते हैं ये सब दिखाई दें, ऐसे ही स्कंद दिखाई नहीं देते। यानी सभी स्कंद हमें तो दिखता ही नहीं है आंखों से, लेकिन जरूरी नहीं है कि सभी तरह के स्कंद भी दिखे, है ना। स्कंद भी हमें बहुत थोड़े दिखाई देते हैं। ज्यादातर स्कंद तो हमें दिखते ही नहीं है, हमें तो मोटे मोटे स्कंद दिखाई दे जाते हैं। लेकिन ऐसे भी अनंत तरह के स्कंद होते हैं जो हमें दिखाई नहीं देते, है ना। तो स्कंद का मतलब ये मत समझना कि जो हमें दिख रहा है ये स्कंद है, ये तो है ही स्कंद,
लेकिन स्कंद ऐसे भी होते हैं जो आंखों से दिखाई नहीं देते, है ना। तो कहने का आशय है कि पुद्गल के मूलतः दो भेद हैं। कौन कौन से? एक अणु और एक स्कंद। अणु किसे कहते हैं? अणु मतलब अविभाज्य पुद्गल, यानी ऐसा पुद्गल जिसका कोई दूसरा विभाग संभव नहीं है, ऐसा वह अणु कहलाता है। आप नियम सार में जाएंगे, नियम सार में 26वीं गाथा है, अत्तादि अत्त मध्यम अत्यंतम रेव इंद्रिय गेज्झम अविभागी जम दप्पम परमाणु तम व्याणी। ऐसी गाथा आती है, 26वीं गाथा है कि अत्तादि अत्त मध्यम, अत्तादि यानी अब चूंकि आकाश का उतना ही स्थान वह सूक्ष्म परमाणु घेरता है ना, तो उसके ना तो कुछ आगे है और ना पीछे है। तो ऐसी आचार्य कुंद ने परिभाषा दी है उसकी कि अत्तादि अत्त मध्यम। अत्त मतलब स्वयं, आत्मा। तो आत्मा, अच्छा हम तो सोचते थे आत्मा ही चेतन, आत्मा ज्ञान दर्शन में ही होती है, लेकिन दूसरे वस्तु भी आत्मा है क्या? आत्मा का अर्थ होता है मैं। तो प्रत्येक वस्तु का जो स्वपना है, स्व है उसका, उसे ही आत्म कहते हैं, है ना। तो अत्तादि जो स्वयं ही जिसकी शुरुआत है, अत्त मध्यम स्वयं ही जिसका मध्य है, और अत्यंतम स्वयं ही जिसका अंत है। क्या मतलब हुआ? अर्थ निकला कि ना जिसकी शुरुआत है, ना जिसका मध्य है, और ना जिसका अंत है। और रेव इंद्रिय गेज्झम, और जो इंद्रिय के द्वारा ग्राह नहीं है, इंद्रिय के द्वारा जो ज्ञान का विषय नहीं बनता। और अविभागी जम दब्बम, और जो अविभागी द्रव्य है ना, उसका कोई दूसरा डिवीजन नहीं हो सकता, दूसरा विभाजन नहीं हो सकता। परमाणु वह तम वह परमाणु व्याणी, उसे परमाणु जानो। ठीक है, इसे जानना चाहिए परमाणु कि जो जिसका स्वयं ही आदि है, स्वयं ही जिसका अंत है, स्वयं ही जिसका है ना मध्य है। भाव क्या निकला? जिसका ना आदि है, ना मध्य है, ना अंत है ना। क्योंकि भाई जैसे ये 3 उंगलियां हैं, तो पहला, दूसरा और बीच का ऐसा व्यवहार करने के लिए आखिरकार कुछ तो आधार चाहिए ना। जैसे हम कहें कि कोई अकेला होगा, जैसे किसी की एक अकेली संतान है, उससे कहेंगे इसमें बड़ा कौन है, छोटा कौन है, मझला कौन है? बोले जब अकेला है तो इसमें कोई छोटा नहीं, कोई बड़ा नहीं, कोई मझला नहीं। कोई भी हम भेद करेंगे तो कम से कम 2 तो चाहिए ना। तो चूंकि वो परमाणु होता है, उसका ना आदि है, ना अंत है, ना मध्य है ना। क्योंकि सूक्ष्मता है, आकाश के एक देश में रहता है ना। और दूसरा स्कंद होगा तो कम से कम 2 परमाणु मिले हुए होंगे, है ना। 3 होंगे, असंख्यात होंगे, अनंत होंगे, तो फिर कई भेद हो सकते हैं, फिर उसका आदि मध्य अंत सब हो सकता है। लेकिन परमाणु की क्या आदि, क्या मध्य, क्या अंत? उसका कोई आदि नहीं, कोई शुरुआत नहीं, कोई मध्य नहीं, कोई अंत है, क्योंकि वो अभाज्य है। तो ऐसा जो इंद्रिय के द्वारा ग्रहण नहीं होता, किसी भी इंद्रिय के द्वारा परमाणु का ग्रहण नहीं होता, आंखों से भी दिखाई नहीं देता, कान से सुनाई देने का प्रश्न ही नहीं है, किसी भी तरह से वो इंद्रिय के द्वारा ग्राह्य नहीं है। इंद्रिय के द्वारा ग्राह्य नहीं है तो फिर हम कैसे जानते हैं परमाणु को? कुछ नहीं, सर्वज्ञ के अनुसार आगम से जानते हैं, क्योंकि साधकों के लिए तो आगम ही चक्षु है। हमने तो आगम से ही जाना है कि परमाणु नाम की चीज कोई दुनिया में है। हमें तो केवल स्कंद दिखाई देते हैं, हमें 6 द्रव्य दिखाई नहीं देते, इंद्रिय के द्वारा 6 द्रव्य दिखाई नहीं देते, क्योंकि जीव अरूपी है, वो दिखाई नहीं देता। धर्म अधर्म आकाश अरूपी है, वो दिखाई नहीं देते। काल द्रव्य दिखाई नहीं देता। अब बचा पुद्गल, तो पुद्गल में भी परमाणु दिखाई नहीं देते, छोटे छोटे स्कंद दिखाई नहीं देते, है ना। बड़े
जो भारी स्कंद होते हैं वो हमें दिखाई देते हैं, और वो भी उनका रंग वगैरह दिखाई देता है ना। रूप गुण की एक पर्याय दिखाई देती है, पूरा द्रव्य फिर भी दिखाई नहीं देता, तो द्रव्य तो अनंत गुणात्मक है ना। तो वास्तव में तो हमें छह द्रव्य हमारे ज्ञान, पांच तो अरूप तो बनते ही नहीं, जो रूप बनता है वो भी केवल स्कंदों का रूप बनता है, और रूप गुण भी नहीं, रूप गुण की एकाध पर्याय विषय बनती है ना। तो बाकी चीजें तो हम सब आगम से जानते हैं, है ना। तो वह इंद्रिय ज्ञान का विषय नहीं है। और तीसरा लिखा, जो अविभागी है, इसका कोई दूसरा विभाग संभव नहीं है, उसे परमाणु जानना चाहिए। ठीक है, इस तरह से। अच्छा, ये परमाणु कैसे आकार का होता है? आप में से कौन बताएगा कैसे आकार का होता है परमाणु? परमाणु गोल होता है या चौकोर होता है, कैसा होता है परमाणु? षट आकार का होता है, षट कोई बताएगा? गुणात्मक। षट गुणाकार का। चलिए, बहुत अच्छा बताया। चूंकि अब तो एक का सिक्का भी मुश्किल से चलता है। शुरुआत में एक 20 पैसे का सिक्का चलता था, ध्यान है आप लोगों को? ध्यान है ना, 20 पैसे का सिक्का चलता था, षटकोणाकार होता था। तो षटकोणाकार जो 20 पैसे का सिक्का चलता था, तो बस समझ लो परमाणु का वैसा ही आकार होता है ना। और एक आध जगह मुझे ध्यान आ रहा है, शायद महापुराण में है, गोल लिखा है कि परमाणु का आकार गोल होता है ना। लेकिन वो गोल लिखा है, तो उसको वैसा जान है ना। लेकिन श्लोक भाष्यकार ने और अन्य अन्य जगह उसका षटकोणाकार लिखा है, 6 कोने वाला। और वैसे भी यदि देखा जाए तो जो गोल चीजें यदि आपस में मिलती हैं तो ठीक से मिल नहीं सकती। कभी आप गोल चीजों को आपस में मिलाने की कोशिश करना, जो सख्त होंगी, बूंदी वगैरह नहीं, मोतीचूर तो फ्लेक्सिबिलिटी रहती है, तो आपस में बीच में चाशनी रहती है तो चिपक जाती है। लेकिन जो सख्त गोल चीजें हों उनको आपस में मिलाने की कोशिश करना, तो आपस में मिलते नहीं है, समझना है ना। क्यों? क्योंकि उनके बीच में गैप रह जाता है। लेकिन षटकोणाकार जो चीजें होंगी, वो षटकोणाकार चीजें आपस में मिलाएंगे तो वो आपस में मिल जाती हैं, उनके बीच में गैप नहीं रहता है। तो षटकोणाकार वाली जो बात है वो बात जमती है। एक जगह चौकोर होने का भी उल्लेख आता है कि वह चौकोर है ना, और गोल होने का उल्लेख भी आता है। लेकिन श्लोक वार्तिक है ना, उसमें बाकायदा लिखा कि 6 दिशाओं वाला होता है। 6 दिशाओं वाला मतलब अपनी भाषा में कौन सा कहें, षटकोणाकार ये परमाणु होता है। ठीक है, और फिर षटकोणाकार आपस में बंधन जमती भी है बात, है ना, गोल की नहीं जमती बात, क्योंकि गोल में वो बात नहीं आ पाएगी, बीच में गैप रह जाएगा, है ना, ऐसे। तो ये सब परमाणु और स्कंद, स्कंद तो वो मिलके कैसा भी आकार बन सकता है ना। स्कंद मिला के आप है ना चौकोर बना लो, षटकोण बना लो, 5 कोने का बना लो, ये तो कैसा भी बन सकता है। ठीक है, तो ये 2 भेद हो गए, परमाणु और स्कंद। वैसे आप जाएंगे तो नीसार में ही और पंचास्तिकाय में जाएंगे तो आचार्य कुंद ने इसके 6 भेद भी किए हैं पुद्गल के। कितने भेद किए हैं? 6 भेद, वो जानने लायक है। स्थूल स्थूल, स्थूल स्थूल सूक्ष्म, सूक्ष्म स्थूल, सूक्ष्म और सूक्ष्म सूक्ष्म, ऐसे 6 भेद किए हैं नियम सार में। और पंचास्तिकाय में इन्हीं के स्वरूप यही है, नाम थोड़े बदले हैं। बादर बादर, बादर बादर सूक्ष्म, सूक्ष्म बादर, बादर और बादर बादर, ऐसे आचार्य ने वहां नियम सार में और पंचास्तिकाय में इस तरह के भेद की। तो वो भी जानने लायक हैं, अच्छे हैं वो, है ना। और आप, मुझे गाथा नंबर ध्यान नहीं आ रही है कौन सी गाथा में है, मेरे समझ से, चलो जो भी होगा। तो ये 6 भेद भी आप देख सकते हैं। क्या है इनका स्वरूप? पुद्गल का स्वरूप बता रहा हूं। जैसे सबसे पहले पुद्गल का किया स्थूल स्थूल,
ये वैसे ही है जैसे वो थे ना सुषमा 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 दुष्मा दुष्मा सुषमा दुष्मा और दुष्मा दुष्मा, ऐसे ही भेद है। ठीक है, कौन से? स्थूल स्थूल, स्थूल स्थूल सूक्ष्म, सूक्ष्म स्थूल, सूक्ष्म और सूक्ष्म सूक्ष्म। क्या है इनका स्वरूप? तो इनका स्वरूप ये है कि ऐसे जो पुद्गल दिखाई देते हैं दुनिया में, जो स्कंद, ऐसे जो दो टुकड़े हो जाते हैं और आपस में जुड़ते नहीं है। जैसे आप पत्थर देखो तो दो टुकड़े हो जाएंगे, जुड़ेंगे नहीं, मिलेंगे नहीं आपस में। लकड़ी के टुकड़े हो जाएंगे तो आपस में मिलेंगे नहीं। तो ऐसे जो पृथ्वी, पत्थर, लकड़ी, ये जो सब हमारी आंखों के सामने दिखाई देते हैं, जो स्कंद कि जो टूट जाते हैं और वापस जुड़ते नहीं है, ये कहलाते हैं स्थूल स्थूल। ये किसके अंतर्गत आते हैं? स्थूल स्थूल। ठीक है। इसके बाद दूसरे नंबर पे ऐसे पुद्गल आते हैं कि वो विभाजित तो हो जाते हैं, आंखों से हमें स्पष्ट दिखाई देते हैं, विभाजित हो जाते हैं, लेकिन विभाजित होने के बाद वापस मिल जाते हैं। जैसे आप पानी को एक गिलास को दो गिलास में कर दें आधा आधा, लेकिन वापस मिलाओगे तो वैसे ही मिल जाएंगे, है ना। दूध है, वापस वैसे ही मिल जाएगा। ठीक है। ऐसे ही तेल है, वापस वैसे ही मिल जाएगा। घी है, वापस वैसे ही मिल जाएगा, अलग अलग करने के बावजूद भी। तो ऐसे जो पुद्गल कहलाते हैं, ये कहलाते हैं स्थूल। ठीक है। जो बिखर कर टूट कर अलग अलग हो जाए लेकिन वापस मिले नहीं, वो है स्थूल स्थूल पुद्गल। जो बिखर तो जाए लेकिन वापस मिल जाए, वो किस में आते हैं? स्थूल में। तीसरे वो होते हैं कि जिन्हें जो ना तो टूटते हैं, और जब टूटते नहीं हैं तो फिर मिलते भी नहीं हैं, लेकिन आंखों से देखे जा सकते हैं। जो आंखों से देखे जा सकते हैं, ऐसे पुद्गल कौन सा है? तो कहते हैं जो छाया है ना, छाया है, परछाई है, ये उन्होंने ली स्थूल सूक्ष्म में। ठीक है। आंखों से देखा जा सकता है, हालांकि छुआ नहीं जा सकता, सूंघा नहीं जा सकता, चखा नहीं जा सकता, है ना, और उसे शब्द के द्वारा सुना नहीं जा सकता, लेकिन आंखों से देख सकते हैं। तो परछाई वगैरह जो है, इन्हें लिया स्थूल सूक्ष्म में। तो तीन हो गए, स्थूल स्थूल, स्थूल और स्थूल सूक्ष्म। चौथा है सूक्ष्म स्थूल। इसमें कौन आता है कि देखो परछाई वगैरह है, ये आंखों से देखे तो जा सकते थे, लेकिन बाकी जो चार इंद्रिय के विषय हैं नेत्र के अलावा, वो चौथे क्रम में आते हैं, जिन्हें कहते हैं सूक्ष्म स्थूल। यानी ध्वनिया, जो ध्वनि हम कानों से सुनते हैं, वो आंखों से देखी तो नहीं जा सकती, लेकिन उन ध्वनियों को हम महसूस कर सकते हैं। गंध दिखाई तो नहीं देती, लेकिन हम महसूस कर सकते हैं। तो शेष इंद्रियों के जो विषय हैं, ठीक है, वो विषय आते हैं चौथे नंबर पे। कौन से? है ना, ये शब्द, गंध, है ना, ये किस में आते हैं? ये आते हैं सूक्ष्म स्थूल में। चार हो गए। इसके बाद पांचवा भेद है सूक्ष्म। तो जो कारवाण वर्गणाएं हैं, वो आती हैं सूक्ष्म में, क्योंकि ना तो वो आंखों से दिखाई देती हैं, ना कानों से उन्हें सुन सकते हैं, ना नाक से सूंघ सकते हैं, ना जुबान से चख सकते हैं, है ना। ऐसे जो कारवाण वर्गणाएं हैं, वो आती हैं सूक्ष्म में। ठीक है। यद्यपि वो कारवाण वर्गणाएं जो है स्कंद है ना, लेकिन यहां उन्हें सूक्ष्म कहा है, ऊपर स्थूल की अपेक्षा। और छठवां भेद है सूक्ष्म सूक्ष्म। इसमें आता है परमाणु। इसमें कौन आता है? परमाणु, क्योंकि अब उससे कोई सूक्ष्म नहीं बचा। तो इन छह भेदों में उमा स्वामी आचार्य ने जो अणु और स्कंद भेद किए, यदि इन अणु और स्कंद को हम इन कुंद कुंद द्वारा किए गए छह भेदों में समाहित करना चाहें, तो पांच हैं स्कंद, और छठवां जो सूक्ष्म सूक्ष्म है, वो क्या है? परमाणु। ठीक है। इन्हीं छह को वहां पंचास्तिकाय में बादर सूक्ष्म ऐसे शब्द, स्थूल की जगह बादर शब्द दिया है, बाकी का स्वरूप वही है। तो इस तरह पुद्गल के छह भेद हो गए। कौन कौन से?
सूक्ष्म सूक्ष्म, स्थूल स्थूल, स्थूल स्थूल सूक्ष्म, सूक्ष्म स्थूल, सूक्ष्म और सूक्ष्म सूक्ष्म। ठीक है। स्थूल स्थूल में कौन से आएंगे? बाहर में वो चीजें दिखाई दे रही हैं जिनके टुकड़े हो जाते हैं लेकिन मिलते नहीं है। स्थूल में कौन से? जो टुकड़े हो जाते हैं अलग अलग लेकिन वापस मिल जाते हैं, तेल पानी वगैरह। स्थूल सूक्ष्म में परछाई वगैरह। सूक्ष्म स्थूल में कान के विषय, नाक इंद्र मतलब गंध शब्द वगैरह। पांचवा सूक्ष्म कारमाण वर्गणाएं, और छठवां सूक्ष्म सूक्ष्म उसके अंतर्गत आएगा परमाणु। ठीक है। तो ये सामान्य तौर पे ये इसका विषय है। चलिए, अब भेद तो और भी है। पुद्गल के 6 भेद भी आते हैं, अनेक अनेक जगह के परमाणु के, कार्य परमाणु, कारण परमाणु, जघन्य परमाणु, उत्कृष्ट परमाणु, सादि रूप, अनादि रूप, उभय, ऐसे अनेक अनेक से परमाणुओं के और स्कंदों के और भी भेद आते हैं। लेकिन अभी उतना अभी विशेष जाने की जरूरत नहीं है। अभी मोटे मोटे तौर पे आप इतना ही समझ लो। ये कुंद कुंद द्वारा, देव द्वारा बताए गए 6 भी है। ये भी अभी हम तत्वार सूत्र के क्रम में नहीं समझते और स्किप कर जाते तो भी चल जाता, लेकिन आपको कम से कम तत्वार सूत्र पढ़ रहे हैं तो तत्वार सूत्रकार के पहले जो उसके विषय में लिखा गया, यदि उसका भी थोड़ा सा ज्ञान हो तो वो बहुत अच्छा रहता है। ठीक है। चलिए, इसके बाद आचार्य ने अगला सूत्र लिखा, 26वां सूत्र, कि इन स्कंधों की उत्पत्ति कैसे होती है। इन दोनों की उत्पत्ति बताते हैं कि इन दोनों की उत्पत्ति कैसे होती है। किस किस की? परमाणु की और स्कंध की। तो परमाणु की तो आगे के सूत्र में बताएंगे, लेकिन आगे के 26वें सूत्र में स्कंधों की उत्पत्ति कैसे होती है उसका स्वरूप बताते हैं। देखिए सूत्र 26वां सूत्र है, भेद संघातेभ्यः उत्पद्यन्ते। उत्पद्यन्ते मतलब उत्पन्न होते हैं। कौन उत्पन्न होते हैं? तो यहां बात है स्कंध की। क्यों? क्योंकि की बात आगे है ना। तो ये स्कंध की बात है। तो स्कंध भेद संघातेभ्यः, भेद से, संघात से, और इसमें पंचमी बहुवचन लिया गया है। तो दो ही लिखे, भेद और संघात, फिर द्विवचन का प्रयोग होना चाहिए ना। भेद संघाताभ्याम ऐसा प्रयोग नहीं किया, संघातेभ्यः बहुवचन का प्रयोग किया। इसका मतलब एक तीसरा और है कम से कम, क्योंकि बहुवचन में 3 से लेकर अनंत तक आते हैं, लेकिन यहाँ तीसरा बनेगा। कौन सा? भेद संघात। तो भेद से, संघात से और भेद संघात। ठीक है। इस 3 तरह से इसकी उत्पत्ति होती है। समझ में आ रही है बात? अब भेद क्या है, संघात क्या है और भेद संघात क्या है? तो देखो, संघात तो बिल्कुल सीधा सीधा है। संघात मतलब इकट्ठा होना, मिलना, जुड़ना। तो अनेक परमाणु थे, अनेक परमाणु वो आपस में मिल गए तो स्कंध बन गया। तो ये कहलाएगी संघात से होने वाली स्कंध की उत्पत्ति। यानी ये जो स्कंध बना, इसमें उत्पत्ति का कारण क्या है? संघात। समझ गए? संघात तो सरल है। दूसरा है भेद। भेद क्या होता है ना, कि कोई चीज आई, मान लीजिए आपने, आटा है, आटे का बिल्कुल एक कण है। तो बोले आटे का कण ये कैसे बना? तो आपने कहा एक गेहूं के पिसने से बना। तो वो आटे का कण जो स्कंद है वो भेद से नहीं बना, वो काय से बना? संघात से नहीं बना, वो भेद से बना। कि पहले एक बड़ा स्कंद था, वो कई हिस्सों में बिखर गया, तो ये बाकी जो स्कंद निर्मित हो गए ये काय से बने? भेद से, है ना, डिवाइड करके बने। और हम जो आप लोग खास तौर से जो चौके में भोजन बनाते हैं सुबह समय, आप देखना वो ज्यादातर जो स्कंद होते हैं वो सारे स्कंद भेद की प्रक्रिया से बनते हैं कि नहीं? सुबह आपने भोजन बनाया, सुबह या शाम जब भी बनाए, घिया निकाली। अब घिया एक बड़ा स्कंद था,
फिर आपने उसके कई छोटे छोटे स्कंद बन जाते हैं, उसके छिलके निकालते हैं, उसको छोटे छोटे पीस करते हैं। तो ये सब क्या है? तो वो भेद से स्कंद बन जाते हैं। बन जाते हैं कि नहीं बन जाते हैं? है ना, कोई सेंधा नमक डालता है तो सेंधा नमक को फोड़ते हैं तो वो स्कंद बन जाते हैं। तो स्कंद भेद से बनता है और संघात से बनता है। और तीसरा, भेद और संघात दोनों ही से बनते हैं कि कोई स्कंद ऐसा हो सकता है कि कोई चीज तो उसमें से हटाई और कोई चीज उसमें जुड़ी, तो भेद भी हुआ और संघात भी हुआ। कुछ चीज हटी भी और कुछ चीज उसमें जुड़ी भी। तो ऐसे जो स्कंद बनते हैं वो कहलाते हैं भेद और संघात दोनों से उत्पन्न स्कंद। कुछ बात समझ में आ रही है कि नहीं? है ना? तो इस तरह से 3 प्रकार से स्कंधों की उत्पत्ति होती है, भेद से, संघात से और भेद संघात से। अब ये सारा विवेचन बड़ा वैज्ञानिक है। अब चूंकि मैं साइंस का विद्यार्थी नहीं रहा, इसलिए भौतिक विज्ञान की अथवा साइंस से संबंधित बहुत सारी चीजें क्या कुछ नहीं पता। लेकिन फिर भी जो हमारे व्याख्याकार हैं, टीकाकार हैं, उन्होंने इन सारी चीजों की बड़ी अच्छी व्याख्या की है। और जिनका वैज्ञानिक दृष्टिकोण रहा, जो विज्ञान पढ़ते हैं, जैन दर्शन भी पढ़ते हैं, उन्होंने इन सब सूत्रों की बहुत जबरदस्त वैज्ञानिक व्याख्या की है। और वो ये कहते हैं कि ये हमारी जो परमाणु स्कंद, इनका जुड़ना मिलना, आगे भी सूत्र आएंगे, ये पूरी व्याख्या साइंस से मैच करती है ना, साइंस से मैच करती है, इसलिए वो सत्य हो गई ऐसा नहीं है ना। साइंस से ना भी करे मैच तो भी सत्य है, क्योंकि ये हमारे सत्य महाव्रत के धारियों ने लिखी है ना, सर्वज्ञ प्रणीत है। लेकिन फिर भी ज्ञान, चूंकि अनेक तरह की जब ज्ञान की शैलियां होती हैं तो अपन कोशिश तो करते हैं कि एक शैली से दूसरी शैली को नजदीक लाने की, है ना। तो ये सारी चीजें लिखी हैं। तो स्कंधों की उत्पत्ति 3 प्रकार से है। कौन कौन से? भेद से, संघात से और भेद संघात से, है ना। परमाणु मिलकर स्कंद बनते हैं तो वो संघात हो गया, है ना। एक स्कंद टूट टूट के दूसरे स्कंद बनते हैं तो यह भेद हो गया। और कुछ टूटते हैं और कुछ जुड़ता है तो वो क्या हो गया? वो हो गया भेद और संघात दोनों से। ठीक है, इस तरह से ये 26वां सूत्र हुआ, भेद संघातेभ्यः उत्पद्यन्ते। ठीक है, भेद संघात और भेद संघात से स्कंध उत्पन्न होते हैं। ये बात समझ में आ गई? चलिए, अब फिर प्रश्न होता है कि अणु कैसे उत्पन्न होते हैं। भाई स्कंद तो हो गए, अब फिर अणु कैसे उत्पन्न होते हैं? तो 27वां सूत्र लिखा आचार्य ने, भेदाद अणु। कौन सा सूत्र है? भेदाद अणु। क्या हुआ सूत्र? भेदात अणु, भेद से अणु की उत्पत्ति होती है। समझ में आया? अब भेद से अणु की उत्पत्ति कैसे होती है? अब ये बात तो बिल्कुल जाहिर है कि जब पुद्गल परमाणु जो है, अणु, वो अविभाज्य है ना, तो अब उसमें कोई दूसरा विभाग तो हो नहीं सकता, है ना। यानी उसमें स्वयं तो विभाग हो नहीं सकता। ठीक है, और चूंकि वो सबसे छोटा है इसलिए वो तो यदि किसी से मिलेगा तो स्कंध बनेगा। तो फिर उसकी उत्पत्ति कैसे होती है? तो क्या वो अविभाज्य है और वो मिलकर बनता है स्कंध। तो फिर उसकी उत्पत्ति कैसे होती है? तो कहते भेद से होती है। भेद से कैसे? कि जो परमाणु, जो स्कंद है, स्कंद जब बिखरता है और जब बिल्कुल इतना बिखर जाए कि अब बिखरना बाकी ना रहे, तो वो ऐसे अणु की उत्पत्ति होती है। समझ में आ रही है आपको बात? यानी ये समझ लीजिए आप कि जो जो भी अणु है वो सब स्कंद से टूटे हुए अणु है ना। इस बात पे थोड़ी दो और उल्लेख भी मिलते हैं, है ना। किसी ने कुछ दिन पहले प्रश्न पूछा था, क्या दुनिया में ऐसे अणु नहीं है कि जो कभी स्कंद नहीं बने, है ना। तो मैंने बताया था कि चूंकि इसमें मुझे 2 बातें सुनने में आई हैं, पढ़ने में आई हैं, और
कि ऐसा भी पढ़ने में आया है कि दुनिया में ऐसे परमाणु भी हैं जो कभी स्कंद रूप नहीं हुए, वो अनादि से अणु रूप है और अनंत काल तक अणु रूप रहेंगे, है ना। ऐसा भी अब दो तीन चीजें कई बार सुनने में आई, पढ़ने में आई, वो दिमाग में मिक्स सी हो जाती हैं, कई बार क्लियर ध्यान नहीं आता कि ये पढ़ी कि सुनी। ऐसा भी सुनने में आया था किन्हीं विद्वान के ही द्वारा या पढ़ने में आया कि हमेशा कुछ एक परमाणु ऐसे हैं कि वो मतलब स्वतंत्र रहते हैं, है ना। अब कभी कोई परमाणु कभी कोई परमाणु, लेकिन हमेशा अनेक परमाणु ऐसे रहते जो बिल्कुल स्वतंत्र रहते हैं, वो किसी स्कंद से मिले हुए नहीं होते। लेकिन यहाँ उत्पत्ति की प्रक्रिया बताई है ना। अब यदि यहाँ उत्पत्ति का अर्थ, आप यहाँ ऐसा भी प्रश्न कर सकते हैं कि हमने तो सुना है कि किसी द्रव्य की उत्पत्ति होती नहीं है, किसी द्रव्य का नाश नहीं होता है ना। क्योंकि यदि उत्पत्ति होगी तो द्रव्य का नाश भी हो जाएगा, और यदि उत्पत्ति और नाश होगी तो फिर तो सद्रव्य लक्षणम उत्पाद व्यय द्रव्य उत्तम सत, ये जो जैन दर्शन की मूल थीम है, वस्तु व्यवस्था, ये खंडित हो जाएगी। फिर तो आत्मा भी उत्पन्न होगा, आत्मा भी नष्ट हो जाएगा। और सच्चाई ये है कि पुद्गल तो, शुद्ध पुद्गल तो परमाणु ही है। स्कंद तो एक पर्याय है, स्कंद तो एक स्थिति है, परिस्थिति है। स्कंद बनता है, बिगड़ता है ना। लेकिन असली जो पुद्गल द्रव्य है वो तो परमाणु है, और उस परमाणु की उत्पत्ति बता रहे हैं कि भेद से परमाणु की अणु की उत्पत्ति होती है। तो फिर ऐसा पढ़ने में प्रश्न हो सकता है ना कि क्या पुद्गल की उत्पत्ति होती है, और उत्पत्ति होती है तो फिर उसका नाश भी हो जाएगा पुद्गल का, है ना। तो कहते हैं यहाँ उत्पत्ति का अर्थ पर उसकी शुरुआत नहीं है, उत्पत्ति का अर्थ उसकी आदि नहीं है। उत्पत्ति का अर्थ कि अणु ऐसी भी स्थिति बनती है कि वो परमाणु से छटककर अणु बने, है ना। वो जब स्कंद रूप में था तब भी वो अणु ही था। स्कंद रूप में था तो उसका अणुपन जो है, शुद्ध पुद्गल द्रव्य पना है, वो खत्म हो गया, ऐसा थोड़ी है। जैसे जीव के साथ जब कर्म का बंधन होता है तो जीव अपना जीवत्व थोड़ी छोड़ देता है, जीव अपना स्वरूप अस्तित्व छोड़ देता है। इसी थीम पे तो पूरा हमारा अध्यात्म और भेद विज्ञान की चर्चा खड़ी हुई है कि बंध होते हुए भी बंधता नहीं है ना। 8 कर्मों के बीच में रहते हुए भी है आत्मा निष्कलंक रहता है। तो बंधन होते हुए भी जैसे जीव का कर्म के साथ बंधन होते हुए वह जीव शुद्ध रहता है अभी, है ना, और पृथक अस्तित्व वाला रहता है, ऐसी अणु भी अनेक अणुओं के साथ बंधकर स्कंद रूप होते हुए भी वह अणु अपना अणुपना बरकरार रहता है, उसका अणुपना छूटता नहीं है ना। इसलिए अणु की कोई आदि है, उसका कोई अंत है, उसकी कोई शुरुआत है, कभी उसकी सत्ता खत्म हो जाएगी, ऐसा कभी नहीं होगा। तो फिर तो लिखा तो है कि भेद से अणु की उत्पत्ति होती है। हाँ, भेद से अणु की उत्पत्ति होती है ना, यानी अणु संघात से पैदा नहीं होता। अणु की जब स्थिति बनेगी तो भेद से बनेगी। बस इस बात को एक सामान्य सा नियम बताने की बात है। वहां उत्पत्ति मतलब अणु की कोई उत्पत्ति होती हो, तो ऐसा नहीं है, क्योंकि किसी द्रव्य की कभी उत्पत्ति और कभी नाश नहीं होता। हाँ, उसमें उत्पाद व्यय द्रव्य युक्तम सत, अभी सूत्र आएगा, वो होता है, उसका कोई निषेध नहीं है। तो ठीक है, आप ये प्रश्न मेरा समझ गए थे। प्रश्न क्या है कि यहाँ लिखा भेद से अणु की उत्पत्ति होती है, तो मेरा प्रश्न क्या था कि शुद्ध पुद्गल तो अणु ही है और आप उसकी उत्पत्ति बता रहे हैं, तो द्रव्य की उत्पत्ति होती है क्या? यानी जिस समय उत्पत्ति नहीं हुई थी अणु, उसके पहले 5 द्रव्य थे क्या? कहते ऐसा नहीं है। यहाँ उत्पत्ति एक कंडीशनल है। क्या कंडीशनल है? कि संघात और भेद संघात, 3 चीजें बताई हैं। लेकिन जब अणु की स्थिति बनती है तो वह संघात से नहीं होती, भेद संघात से नहीं होती, केवल भेद से होती है। बस इस स्थिति को बतलाने के लिए ये सूत्र है ना। बाकी तो स्कंद अवस्था में भी रहता है, तब भी परमाणु परमाणु रूप ही रहता है, पुद्गल पुद्गल रूप ही रहता है, शुद्ध पुद्गल रूप ही रहता है। लेकिन अब परमाणु में स्कंद होने की एक विशिष्ट शक्ति है,
है ना, तो वो है उसमें ही है, धर्म आदि द्रव्यों में नहीं है, तो उसका निषेध नहीं है। ठीक है, तो इस तरह से ये बात लिखी है ना। चलिए, आवाज नहीं आ रहा है पंडित जी? आवाज भी बंद हो रही वीडियो भी। ऐसे ही चल रहा है नेटवर्क बीच में चला गया था। चलिए, क्या बात चल रही थी? हाँ, कि जो खप्पर वाले मकान होते हैं उसमें आपने देखा होगा धूप जब आती है तो बिल्कुल छन छन के धूप आती है, और उसमें बड़े छोटे छोटे क्रिस्टल दिखाई देते हैं। दिखाई देते कि नहीं, पार्टिकल्स। तो हम लोग छोटे थे, स्कूल में अणु वगैरह शब्द तो सुनते थे तो कहते थे कोई ये अणु है, ये परमाणु है। तो वो अणु परमाणु है क्या? अरे वो तो बहुत बड़े बड़े स्कंद हैं, वो अनंत परमाणुओं के स्कंद है वो जो दिखाई देते हैं। समझ में आया ना? अणु तो आपको कभी दिखाई नहीं देगा, आंखों से दिखाई नहीं देगा, किसी यंत्र से दिखाई नहीं देगा, है ना। कितना ही बारीक से बारीक पार्टिकल हो, वो अणु नहीं है। जिन्हें वैज्ञानिक अणु कह रहे हैं वो भी स्कंद है। समझ में आया ना? चलिए, इसके बाद फिर एक ये अगला सूत्र आता है, और ये सूत्र है 28वां सूत्र। इस 28वें सूत्र में ये बताया है कि ये जो चक्षु इंद्रिय मतलब आंखों से दिखने वाले जो ये स्कंद है, ये स्कंद कैसे बनते हैं। क्योंकि ऐसे भी स्कंद होते हैं जो होते हैं स्कंद और वो दिखाई नहीं देते। तो आप सोचते होंगे वो थोड़े कम परमाणु होंगे, इस वजह से वो दिखाई नहीं देते। ऐसा नहीं है, अनंत परमाणुओं का स्कंद भी कभी कभी दिखाई नहीं देता, और उससे कम परमाणुओं से बना हुआ स्कंद दिखाई दे जाता है। कैसे? तो देखो, जैसे कारमाण शरीर है, और एक ये हमारा ये शरीर है, औदारिक शरीर है। औदारिक शरीर में ये जो दिखाई दे रहा है, ये औदारिक शरीर में जितने परमाणु हैं, इससे अनंत गुने परमाणु कारमाण शरीर में है, लेकिन कारमाण शरीर दिखाई नहीं दे रहा, ये औदारिक शरीर दिखाई दे रहा है। कारमाण शरीर से ना अनंत में भाग परमाणु है शरीर में, लेकिन ये दिखाई दे रहा है। और कारमाण शरीर में इससे भी अनंत गुने परमाणु है, लेकिन वो दिखाई नहीं दे रहा। इसका मतलब सभी स्कंद चाक्षुष नहीं होते। चाक्षुष नहीं होते मतलब वो चक्षु इंद्रिय से दिखाई नहीं देते, और दिखाई देने का गणित थोड़ा अलग है। कभी कभार कम परमाणु वाले चाक्षुष होते यानी दिखाई देते, ज्यादा परमाणु वाले दिखाई नहीं देते। तो चाक्षुष का गणित क्या है? मान लीजिए कोई जो आंखों से दिखाई दे रहे हैं स्कंद, चलो वो तो ठीक,
लेकिन जो स्कंद दिखाई नहीं दे रहे हैं, अचाक्षुष हैं, ठीक है। चाक्षुष तो आज समझ में, चाक्षुष का अर्थ होता है जो आंखों से दिखाई दे, और अचाक्षुष यानी जो आंखों से दिखाई ना दे। तो जो अचाक्षुष स्कंद है, वो अचाक्षुष स्कंद चाक्षुष कैसे होते हैं, यानी जो दिखाई नहीं देते थे स्कंद, वो क्या स्थिति बनती है कि वो दिखाई देने लगे। तो उसके लिए आचार्य ने 28वां सूत्र लिखा, और वो सूत्र है भेद संघाताभ्याम चाक्षुषा। क्या अर्थ हुआ? भेद और संघात से चाक्षुष स्कंद बनता है। चाक्षुष मतलब जो इंद्रिय चक्षु के द्वारा दिखाई दे। तो जो स्कंद चाक्षुष नहीं है, वो चाक्षुष कैसे हो जाते हैं? तो उस प्रक्रिया को आचार्य ने इसमें लिखा, भेद संघाताभ्याम चाक्षुषा। और देखो होगा आपने कि अब देखो, जैसे पानी का सूत्र है, पानी का सूत्र क्या है? H2O, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन, ठीक है। और हाइड्रोजन गैस आपको दिखाई नहीं देगी, ऑक्सीजन गैस आपको दिखाई नहीं देगी। दिखाई देती है किसी को? आपने ऑक्सीजन देखी है? अब देखो, दिखाई नहीं देती, लेकिन उसके अभाव में लाखों लोग मर गए कोरोना में मर गए ना ऑक्सीजन की कमी से। तो हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन, अब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन वैसे दिखाई नहीं देती, लेकिन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपस में मिल जाए तो जल बन जाता है, वो चाक्षुष स्कंद बन जाता है। ऐसे कई सारी चीजें हैं, है ना। आप यदि केमिस्ट्री में जाएंगे तो वो सारी चीजें बताते हैं कि, और ये जो अग्नि होती है ना, और ये जो आपने देखा होगा, ऐसी कहानी सुनी होगी, मुंह में से अग्नि निकाल देते हैं, निकाल देते कि नहीं है? आपने ये देखा है कभी? ये जो अखाड़े वगैरह में खेल दिखाते हैं, अभी दशहरा आएगा, दशहरे पे आप देखना, वो मुंह में भरेंगे, क्या कहते हैं, क्या कहते हैं वो, हाँ, और ऐसी गैस भी होती है कि वो गैस वो ऑक्सीजन के संपर्क में आते ही वो अग्नि बन जाती है, और वो चाक्षुष हो जाती है, वो दिखने लगती है। तो चाक्षुष स्कंद कैसे होते हैं ये? तो जो अचाक्षुष स्कंद हैं, वो अचाक्षुष स्कंद जब टूटते हैं, तो अचाक्षुष स्कंद टूटकर अचाक्षुष रहें, वो हमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन ऐसा कभी नहीं होगा कि अचाक्षुष स्कंद किसी ऐसे स्कंद से मिले जो चाक्षुष हो, यानी नहीं दिखाई देने वाला स्कंद किसी दिखाई देने वाले स्कंद से जुड़ जाए और वह दिखाई देने लगे, ऐसा नहीं होगा। भेद और संघात दोनों होंगे। सूत्र में लिखा भेद संघात आताभ्याम, यानी भेद और संघात से, यानी मान लीजिए ये कोई अचाक्षुष स्कंद है, ऐसा स्कंद जो आंखों से दिखाई नहीं देता, है ना। आंखों से दिखाई नहीं देता मतलब कोई अंधा नहीं, कोई जिसकी आंखें खराब हो उसे दिखाई नहीं देता, ऐसा नहीं। अब किसी की आंखें वीक है तो उसे तो कुछ भी चाक्षुष भी दिखाई नहीं देगा, मतलब स्वस्थ आंखें वालों को दिखाई नहीं देगा, है ना। तो ऐसा जो अचाक्षुष था वो, तो एक ये अचाक्षुष स्कंद है और एक चाक्षुष स्कंद है, ऐसी कल्पना करो। तो ये अचाक्षुष स्कंद में से कुछ स्कंद टूटेंगे और इसका शेष हिस्सा उसी समय में किसी चाक्षुष के साथ मिलेगा, तो फिर वो चाक्षुष हो जाएगा। तो वो जो चाक्षुष बना, दिखाई देने लायक बना, उसमें दो प्रक्रियाएं हुई, कुछ टूटा और किसी से जाकर वह मिला, यानी भेद भी हुआ और संघात भी हुआ। अकेले ऐसा नहीं होगा कि वह था तो के अलग और एकदम सीधे जाके किसी से मिल गया और वो चाक्षुष हो गया, नहीं, उसमें से कुछ टूटेगा और कुछ जाके वह चाक्षुष से मिलेगा तो वह चाक्षुष हो जाएगा, ठीक है। तो भेद भी होता है और उसी समय में संघात भी होता है, ये दोनों होते हैं तब कोई अचाक्षुष स्कंद चाक्षुष बनता है, ठीक है। ये बात आपको समझ में आई कि नहीं? यानी भेद से चाक्षुष अचाक्षुष स्कंद चाक्षुष नहीं बन जाएगा, है ना। भेद भी होगा और उसी समय उसमें से, है ना, स्कंद का एक हिस्सा चाक्षुष स्कंद में जाके मिलेगा और उसके मिलते ही वो क्या हो जाएगा,
चाक्षुष हो जाएगा। तो उसी समय कुछ हिस्सा टूटा और कुछ हिस्सा मिला। इस स्थिति से अचाक्षुष स्कंध चाक्षुष हो जाता है। बस यही बात इस सूत्र में कही है। ठीक है। और क्या है सूत्र? भेद संघाताभ्याम चाक्षुषा। भेद और संघात से चाक्षुष स्कंध बनता है। इस तरह से ये 28वें सूत्र तक हमारी बात हुई है। और इसके आगे अब कुछ सूत्र जो है वो केवल पुद्गल द्रव्य से संबंधित नहीं है, वो वस्तु व्यवस्था द्रव्य मात्र से संबंधित है। और अब ये पुद्गल की चर्चा थी, तो हो सकता है आपको इसमें इतना रस ना आए, समझ में आए ना, क्योंकि सब जीव द्रव्य है ना, और जीव की चर्चा चले, उसके परिणाम की चर्चा चले, उसके सुख दुख, उसकी गलतियां और उसकी है ना सुधार की चर्चा चले, तो थोड़ा आनंद आता है। अब केवल शुद्ध पुद्गल की चर्चा करें तो ऐसा लगता है किसी दूसरे की चर्चा कर रहे हो, है ना। तो कई बार वो ऐसी लगने लगती, इसमें क्या है, इसमें क्या है, अरे वस्तु अवस्था बताई जा रही है। लेकिन अब आगे के जो सूत्र हैं, ये सूत्र तो बहुत ही दार्शनिक सूत्र हैं, बहुत ही दार्शनिक, जिनका उल्लेख मैं बार बार करता हूं। अनेक बार चर्चाओं में इस सूत्र का उल्लेख आया होगा। सत द्रव्य लक्षणम उत्पाद व्यय द्रव्य युक्तम सत। अब ये सूत्र अब आगे हम कल पढ़ेंगे, और बहुत जबरदस्त सूत्र है, बहुत दार्शनिक सूत्र है, और बहुत आनंद के साथ हम पढ़ेंगे। इसमें प्रवचन सार है ना, पंचास्तिकाय, उनकी टीका, द्रव्य संग्रह, ऐसे बहुत बहुत संदर्भों के आधार पर कल हम इन सूत्रों को पढ़ेंगे कि है ना। अब पुद्गल द्रव्य की चर्चा अब यहाँ पूरी तो नहीं हुई। अभी ये जो सूत्र आएंगे इनके आगे कैसे परमाणु स्कंद बनते हैं, अब उसकी चर्चा रह गई है कि परमाणु स्कंद बनते कैसे हैं। जब ये परमाणु आपस में इकट्ठे होते हैं तो इकट्ठे होने में भी कोई साइंस है क्या? बोले हाँ, इनके इकट्ठे होने में साइंस है। इनके बंधन में भी कोई नियम है क्या? हाँ, इनके बंधन में कोई नियम है ना। अब वो क्या नियम है वो भी आएगा, लेकिन उसके पहले ये बीच में कुछ सूत्र आए हैं जो बहुत दार्शनिक सूत्र हैं, और ये सभी सूत्र उमा स्वामी देव ने आचार्य कुंद कुंद के आगम से लिए हुए हैं। तो वो सब हम कल पढ़ेंगे। अब ये सूत्रों की बहुत मार्मिक चर्चा आएगी, लेकिन अभी का समय हो गया है, बाकी की चर्चा हम कल करेंगे। ठीक है। अब चूंकि काफी दिन का गैप हो गया है, तो आप भी थोड़ा समय से जुड़ जाइए, है ना, क्योंकि अब सुबह नहीं चल पाएगी कक्षा, अभी शाम शाम को ही चलेगी, क्योंकि सुबह मुझे कॉलेज जाना होता है। इसलिए अभी तो कॉलेज पहले खुले नहीं थे और एग्जाम चल रहे तो देर से जाना पड़ता था, लेकिन अब तो सुबह ही जाना है, इसलिए अब रात रात में रोज चलेगी 8:45 बजे से। ठीक है, चलिए जिनवाणी स्तुति कर लेते हैं। अनंत धर्मण पश्यन्ति प्रत्यगात्मनः अनेकांतमयी मूर्तिर्नित्यमेव प्रकाशतम्।